अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू तमाशा सीजन 5 एपिसोड 9 रिव्यू। तो भाई कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज का एपिसोड जो है मुझे पर्सनली काफी बेहतर लगा बनिस्बत दूसरे एपिसोड के। आज का एपिसोड मुझे इसलिए बेहतर लगा कि जो मैं चाहता था वो हो गया। फाइनली वजारत का आज पहला दिन था लैला जी का, और जी जो कि उनके मुशीर थे। और फाइनली किचन में हमें कुछ एक्टिविटी दिखी, हमें दिखा कि कौन लोग खाना बना रहे हैं, हमें दिखा कि कौन लोग नाश्ता बना रहे हैं। खाने का बनाते हुए इतनी कवरेज हमें नहीं दिखी, लेकिन बट एटलीस्ट वो जो एक नोक जोक खाने पे होती है चीज़ों पे, वो फाइनली मुझे आज देखने को मिली। इसलिए मुझे आज का एपिसोड थोड़ा बेहतर मिला और थोड़ा बेहतर लगा और इंटरेस्टिंग लगा, जिसमें लड़ाइयाँ भी हुई। लेकिन लड़ाइयाँ भी जिस तरह की हुई उस पर भी अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी। मुझे जो है ना, जब से वो लैला जी और बबरिक शाह का सीन हुआ है ना, वो जो उन्होंने कोई बात कर दी थी जिसपे लैला जी को बहुत बुरा लग गया था और जी ने जाके बता दी थी, एपिसोड 5 या 6 की कोई वो थी आई थिंक बात, उस पर हमने रिव्यू भी किया था। भाई सीन ये है कि लैला जी और बबरिक शाह की जो नोक झोंक है ना, वो मुझे बहुत मजे की लग रही है यार। मतलब कि चलते फिरते जो है ना, कोई ना कोई एक कहते हैं ना कि चलते फिरते पिन कर देते हैं ना किसी को। तो बबरिक शाह जो है लैला जी को जो है ना छोटी छोटी पिन करते रहते हैं चलते फिरते। और जैसे कि आज भी सुबह जब सब उठे सो के, गाना वाना हुआ, और गाना आज समर जाफरी वाला वो परवरिश ड्रामे का गाना चला था, उस पर भी अगेन को सारे सुस्त हुए वो। तो मुझे लग रहा है ये रातों को जाग रहे हैं, सारे लोग ना रातों को जाग रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी नींद पूरी हुई। टीवी पे जो हमें टाइम दिखा वो 8:15 बजे का आई थिंक दिखा था, लेकिन होता वो 8:30-9 बजे का टाइम है ऐसे ही। तो उसमें मुझे लोग बड़े सुस्त लग रहे हैं। तो वही अगेन लैला जी और डॉक्टर जी, तो ये दोनों बड़ा झूम रहे थे गाने के ऊपर। अच्छा, उसके बाद बस चहलकदमी होती है, थोड़ी बातचीत होती है, नाश्ता वाश्ता बनाने वाले नाश्ता बना रहे होते हैं और बाकी लोग इधर उधर चीमा गोइयां कर रहे होते हैं। तो लैला जी को बबरिक शाह कहते हैं कोई किसी बात पे कि अभी देखिए आगे आगे तो देखिए होता है क्या। मतलब वो नहीं होता कि जैसे विलन एक बैठा हुआ होता है और वो बोलता है कि अभी देखो तुम्हारी वजारत की तो ऐसी की तैसी होगी, अभी तुम्हें पता ही नहीं है तुम पे कितनी जिम्मेदारियां आएंगी तुम्हें। एक इनडायरेक्टली उन्होंने बहुत सारी बातें एक जुमले में कह दी कि अभी देखो आगे आगे होता है क्या, जिसपे लैला जी ने एक लेक्चर दिया कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तुम लोगों ने चाले चली, मुझे किसी ने वोट नहीं दिया, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन अल्लाह चाहता था कि वजीर मैं बनूं। और ऐसे करके ऊपर देख के हवा में उन्होंने हाथ हिलाया। तो लैला जी भी काफी अब वजारत के बाद जो है ना, वजीर टास्क के बाद काफी कह लें कि स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट तो वो थी, लेकिन अब वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हैं। और अच्छा, एक बात बताना भूल गया मैं कि भाई कल का रिव्यू मेरा नहीं आया था, यानी कि जो स्पेशल एलिमिनेशन थी वो मैंने मुस्लिम अब्बास के चैनल पे जाके की थी, उनके घर जाके की थी। और वो मुस्लिम अब्बास के चैनल पे अगर जो लोग यहाँ देखते हैं मुझे और वहां भी देखते हैं मुस्लिम अब्बास को, तो उनको मैं बता दूं कि वहां जाइए और बड़े मजे की एपिसोड है वो। हर एलिमिनेशन पे मैं आपको कहीं दिखूंगा या कोई मेरे पास दिखेगा या मुस्लिम के पास कोई दिखेगा। हमने कुछ इस तरह का प्लान किया है वीक में एक दफा एटलीस्ट, उससे ज्यादा होगा तो ज्यादा भी बात है। तो अभी बड़े मजे मजे के गेस्ट हमारे रिव्यू में आएंगे, तो मैंने कहा एक शार्ट आउट आपको वाली वीडियो का भी दे दूं। अच्छा भाई, तो ये मुझे जो नोक जोक है ना बहुत मजे की लग रही है, जिसपे लैला जी ने बड़ा कह लें फखर के साथ कहा कि भाई आप लोग मेरा बहुत कुछ बिगाड़ना चाहते थे लेकिन मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आई लाइक कॉन्फिडेंस कि इस कॉन्फिडेंस के साथ जब कंटेस्टेंट खेल रहा होता है ना, तो फिर उसको जबरदस्ती वोट पड़ते भी हैं, फिर उसको टीम भी चाहे तो नहीं निकाल सकती, क्योंकि वो रेटिंग दे रहा होता है, वो आपको फुटेज दे रहा होता है, वो आपको एंटरटेन कर रहा होता है, वो आपको मसाला दे रहा होता है, एट द एंड वो तमाशा लगा रहा होता है। तो भाई ये चीज मुझे मजे की लगी। अच्छा भाई, एक चीज और कि अभी एक हफ्ते तक तो बड़े मजे लगे हुए थे सबके, सबको खाने पीने को मिल रहा था, और कोई अंडे मंगा रहा है, कोई चाय, माना कि प्राइज मनी में से पैसे कट रहे थे, लेकिन पेट जो है ना सबके भरे हुए थे। गेम सब खेल रहे थे अच्छे से, जिसमें कुछ लोग सेव भी हुए। और उसमें ये होता था कि भाई कुछ भी मंगा लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई नखरा ही नहीं है, आपने जो खाना है, जितना खाना है, 2 बार खाना है, 3 बार खाना है, मंगा लो भाई मंगा लो। अब प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट होगी? अब प्रॉब्लम जो स्टार्ट हो गई होगी, क्या मतलब हो गई, कि जब नाश्ते की टेबल पे नाश्ता लगा, तो ये तो ऑब्वियस होता है कि नाश्ता लगे या खाना लगे और एक आध के नखरे ना हो। शुक्र अदा करें आप लोग कि आप लोगों को ये मिल रहा है, नहीं तो ये दाल चावल भी ना आगे जाके लग्जरी आइटम में आ जाएगा, ये चाय भी लग्जरी आइटम में आ जाएगी, ये अंडे और दूध भी लग्जरी आइटम में आ जाएगा, क्योंकि नखरे जो करेगा ना उसको अंदाजा नहीं है कि आगे क्या हाल होने वाला है। तो भाई एज यूजुअल पराठे बने होंगे, हाँ पराठे बने थे, ब्रेड बनी, अंडे बने, जिसपे मैसम ने, अच्छा अक्सर ऐसा हो जाता है, देखें वजारत ना एक बहुत मुश्किल टास्क है, वजारत आसान टास्क नहीं है। सबको मैनेज करना, सबकी लड़ाइयों को देखना, गेम को देखना, सबकी ड्यूटीज को फॉलो करना, सबकी
बदतमीजियों को फेस करना, हर चीज़ को फेस करना। मुशीर और वजीर दोनों ऐसे हुए हुए होते हैं, हफ्ते में चिड़चिड़े हो जाते हैं। और आप नोट कीजिएगा इस पूरे वीक लैला जी और जी सबके साथ बहुत कम दिखाई देंगे, क्योंकि वो अपने मंसूबों में लगे होंगे, किस तरह ड्यूटी चलानी है, कौन क्या मसले कर रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो उनकी वजारत गिराने के चक्कर में लगे हुए हैं, और ये होता है कि किसी तरह से वजारत गिर जाए। अबे क्यों गिर जाए वजारत? आपको वजारत क्यों गिरानी है? आप बगैर वजारत गिराए भी तो चीजें कर सकते हो ना, एंटरटेन कर सकते हो, मसाला दे सकते हो। लेकिन अगर 17 लोग हैं ना, 10 के दिमाग में चल रहा होगा वजारत गिरा दें। और एज यूजुअल वो पहले दिन जो हुआ है, जो कार्ड चोरी हुआ है, सबसे अच्छी बात यह कि एपिसोड में ये दिखाया ही नहीं कि कार्ड किसने चोरी किया। यानी कि अंदर किसी को भी नहीं पता चला कि कार्ड, वो तो आज बादशाह सलामत आए थे, तो खैर उस पॉइंट पे भी आएंगे। तो भाई नाश्ते की टेबल लगी, और नाश्ते की टेबल पे पहला नखरा उठा मैसम का। मैं इसको नखरा ही कहूंगा। देखें, आप कुछ भी खाते हैं, आप अपने घर में नहीं है, आप किसी दावत में नहीं आए हुए, आप सिर्फ तमाशा खाना खाने नहीं आए हुए। आपको जो खाना मिल गया, सब्र शुक्र के साथ खा लें, क्योंकि आगे ये भी नसीब नहीं होगा बॉस। 11-11 घंटे, 12-12 घंटे के टास्क आएंगे, उसके बाद खाने को भी कुछ नहीं होगा, लग पता जाएगा आप लोगों को। खैर देखते हैं उसमें कौन सर्वाइव कर पाता है। तो मैसम ने बोला कि भाई मैंने आपको ब्रेड बोली थी, और मैंने अंडा बोला था, हाफ फ्राई या फुल फ्राई, तो मेरे आगे पराठा क्यों आया? मैं पराठा नहीं खा सकती। तो ये उन्होंने नखरा किया, जिस पे थोड़ी बहस हुई उनकी। तो लेकिन लैला जी ने बहुत अच्छे से उस चीज़ को समझा, और मुशीर ने जो है एक ऑर्डर दे दिया कि भाई मैसम के लिए अंडा बना दे, और बीच में मौका मिल गया सबको बोलने का। तो बबरिक शाह भी बोल पड़े कि मेरा अंडा कहाँ है? तो लैला जी ने कहा मैं आपको अपने हिस्से का अंडा, मुझे अपने हिस्से का चाहिए, आपके हिस्से का नहीं चाहिए। तो वो तो एक, यार बबरिक शाह एक फिल्म है, वो प्रॉपर एक फिल्म है। और उन दोनों की नोक-झोंक मुझे इसलिए पसंद आती है, लैला जी की और बब्बी शेख की। यार एक टाइम गुज़ारा है, मुझे ना ओमी और मैं याद आ जाते हैं। क्योंकि तमाशा में आने से पहले सीज़न 4 में मैं सिर्फ़ ओमी को जानता था, जिससे दोस्ती मेरी अच्छी थी। मैंने एक ड्रामा किया था उसके साथ, एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट पे गुरु के नाम से। अगर आप लोग देखिएगा, एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पे गुरु के नाम से एक ड्रामा किया था मैंने। ओमी और मैं उसमें ख्वाजा सिरा का किरदार कर रहे थे। अली रहमान थे उसमें, डायरेक्टेड बाय बिलावल, एक्सप्रेस ने प्रोड्यूस किया था। तो वो ड्रामा, तो हमारी दोस्ती बहुत अच्छी थी। ज़रा देखिए, हमने एक ही इदारे से पढ़ा है, नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। तो हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है। तो हमारी भी ऐसी नोक-झोंक होती थी, और रोमी को मुझसे शिकायत थी कि यार तुम जो है ना, यहाँ आके अंदर आके तुम मेरे साथ ऐसे कैसे लड़ गए यार? तुम्हें मुझसे लड़ना नहीं चाहता, मैं तुम्हारा दोस्त था 5-6 साल से। खैर, तो मुझे नोक-झोंक से वो दोनों याद आते हैं। 7 फ़िल्में की हैं भाई बबरिक शाह ने और लैला ने, अच्छी रोमांटिक फ़िल्में की हैं। तो कितना मिलना-जुलना होगा। बबरिक शाह लैला के घर के बारे में जानते हैं, लैला बबरिक शाह के घर के बारे में पूरा जानती है, ख़ानदान के बारे में जानती है। तो उनकी नोक-झोंक मुझे बहुत मज़े की लगती है। तो वहाँ भी नोक-झोंक हुई। खैर बबरिक शाह को उन्होंने फाइनली कहा, अच्छा ये मेरा, और मैं अपना हिस्सा नहीं दे रही, ये आप ही का हिस्सा है, खा लें। ये दोनों खा लें आप अंडे। तो उनकी प्लेट में अंडे उबाल दिए गए, डाल दिए गए, और वो उन्होंने खाना खाना शुरू किया, नाश्ता करना शुरू किया। और हमज़ा की एक बात, भाई हमज़ा ने आज धमकाया वज़ीर को। और कैसे धमकाया, उसने बोला कि भाई मैं फुटेज के लिए कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन बात यह है कि मुझे खेलना होता है टास्क, मुझे पूरा दिन निकालना होता है। अगर ये पेट मेरा नहीं भरेगा और इस राशन से मुझे सही खाना नहीं मिलेगा, तो मैं ऑर्डर कर दूंगा। जिस पे लैला जी ने बड़ी खामोशी से, सब्र के साथ उसकी बात सुनी सारी। और एट दी एंड लैला जी का इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं, तो लैला जी ना बहुत बेहतर तरीके से सबको कंट्रोल कर रही हैं, सारी चीज़ें मैनेज कर रही हैं। और उन्होंने कहा ठीक है, इंशाल्लाह आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा, हम कोशिश करेंगे इसी राशन में से आपको मिल जाए। तो लेकिन भाई धमकी किस बात की है यार? आप कर दो ऑर्डर, फिर धमकी को दे रहे हो? आप वजीर से क्यों पूछ रहे हो? दे दो, हमारी माम तो ऑर्डर कर देती थी, धड़ाधड़ ऑर्डर कर देती थी। वो जब दिल चाहता था, आए दिन केक आया हुआ तो उसको कुछ। तो भाई ऑर्डर कर दीजिए हमजा भाई, अगर आप इतने ही वो धमकाने वाले आदमी है ना, तो ऑर्डर कर दें, धमकाएं मत। धमकियों उनके से कुछ नहीं होगा। तो ऑर्डर कर दें और आप अपना अच्छा गेम खेलें। आप 5 दिन ऑर्डर करें और फिर जीत के दिखाएं उन 5 दिनों में। बात ये है सारी। पता चला आपने ऑर्डर कर दिया और आप जीते भी नहीं, तो फिर क्या इज्जत रह जाएगी आपकी? तो धमकियां नहीं दे, जो मिल रहा है शुक्र अदा करके नाश्ते की खाने की टेबल पे खा लो भैया, वरना ये नहीं मिलेगा ना तो तरसते रह जाओगे। हमने तो भूसी टुकड़ों के वहां बना बना के, कंवल ने और मैंने जो है ना, अभी कल भी मैंने डिस्कस किया था, बना बना के खाए थे। और कि बस किसी तरह पेट भर जाए। गंदे थे वो, लेकिन हमें खाना था, हमने, हमारा पेट भरना था। तो नखरे ना करें भाई सब लोग, मैं पहले ही बता दूं। अच्छा, डॉक्टर जी को मैंने देखा कि बड़े मैच्योर हुए हैं डॉक्टर जी जब से मुशीर बने। और मुशीर बनने के बाद जो है काफ़ी जिम्मेदारी आ जाती है मुशीर पे। असल में मुशीर ना बीच में कह लें कि बकरा बन जाता है। वो कंटेस्टेंट की तरफ से भी सुन रहा होता है, वजीर की तरफ से भी सुन रहा होता है, और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड वही हो जाता है। फिर वजीर को मशवरे भी देने होते हैं भाई मुशीर को, क्योंकि मैं सेकंड वीक मुशीर बना था दानिया कंवल का।
जब सैफ और यासीन उतरे थे वजारत की कुर्सी से, तो फिर मैं बना था। और मुझे ये बोला गया था जब मैं सारी, अच्छा होता क्या है, मुशीर को ना चमचा कहना शुरू कर देते हैं। यार मुशीर की ड्यूटी होती है कि वो वजारत को भी संभाले, वजीर को भी मशवरे दे, और अगर वजीर से किसी के फड्डे चल रहे हैं, क्योंकि होते हैं फड्डे, तो उन फड्डों को सॉल्व भी करवाए वो। और वो प्यार से या गुस्से से जैसे भी कर करके, मैं तो खैर बहुत प्यार प्यार से, सब मेरी सबसे अच्छी थी, सब मेरे कहने पे काम कर लेते थे। तो कहते थे आप कौन हो, वजीर को बुला के लाओ, आप कौन हो, वजीर को बुलाओ, हम वजीर की मानेंगे। वजीर की तो मानते नहीं थे, जब भी तो मुशीर बोलता था भाई। तो मुशीर की बड़ी सख्त ड्यूटी होती है, और बेचारा पिसा हुआ होता है, और वो बड़ा टाइम निकाल के 5-10 मिनट के लिए तैयार होने भी जाता है, जल्दी से आता है, तैयार होकर बोलता है वजीर को, आप वजीर जा रहा है तैयार होने, तो मुशीर देख रहा है। तो ये सारी चीज़ें आसान नहीं होती। वजारत एक बहुत डिफरेंट टास्क है। और जैसे कि बबरिक शाह ने भी कहा कि वजारत मैनेज करने का नाम है, कि सबको कैसे आपने मैनेज करना है। और उसने कहा भी बाहर बैठ के कुबरा को, और एक लड़की सामिया थी, और जब सामिया काम नहीं कर रही थी, डॉक्टर साहब बुलाने आए थे, तो कहा भाई वजारत बहुत मुश्किल काम है, लैला जी ने कभी किया ही नहीं, बोले इसके घर में तो नौकर चाकर थे, तो इसको कभी पता ही नहीं था मैनेज कैसे करना है, काम कैसे करना है, सब लोग नौकर वगैरह करते थे। बात उनकी ठीक है, लेकिन फिर भी आज का पहला दिन वजारत के हिसाब से मुझे अच्छा लगा लैला जी का। उन्होंने बहुत ही इत्मीनान से और बहुत ही सलीके के साथ सबको मैनेज किया, चाहे वो खाना हो, गेम हो, चीज़ें हो, सबको मैनेज किया। डॉक्टर जी भी बहुत सुकून से मैनेज करते। लेकिन अब डॉक्टर जी तो डॉक्टर जी हैं, क्यों ना जबान फिसले, क्यों ना वो बदतमीजी करें, क्यों ना वो अपने स्टाइल में चीखें। वही हुआ, सामिया से उनकी किसी बात पे बहस हो गई, और उन्होंने सामिया को ऐसी खरी खरी सुना दी। और आज भी उन्होंने एक बहुत गलत बात की, जो कि मुझे बिल्कुल गलत लगी। और बादशाह सलामत ने भी आके उनको समझाया कि आपको तो पता ही नहीं होता, आप अपने आप को ही ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे कि आप क्या बात कर रहे हैं। और सामने वो बैठी हुई थी, कोई दूसरी लड़की थी, राबिया थी, हाँ आई थिंक राबिया थी। और समिया ने कोई बात की, तो समिया को कहता है कि देखो ये होती हैं खानदानी लड़कियां, खानदानी लड़कियां और घर वाली लड़कियां। अब घर की बहन, माँ, यानी कि वो खानदानी लड़की नहीं है। आपने इनडायरेक्टली क्या बात कर दी कि उसका घर बार नहीं है, उसकी कोई इज्जत नहीं है। तो इस तरह की बातों से प्लीज यार गुरेज करें भाईजान। इस तरह की बातें क्यों करते हैं? जब एक चीज बोल दी गई कि आपको घर वालों पे नहीं जाना, कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया, फिर भी आप ये सारी बातें करते हो। आपको ऐसा कौन सा गुस्सा चढ़ जाता है? गुस्सा तो नहीं, दौरा पड़ जाता है यार आपको। वहां जा रहे हैं करके बैठ गए, तो चप्पल उछल गई, तो उस पर बराबर वाली लड़की पे चली गई चप्पल। अजीब टॉक्सिक वाला गुस्सा और दौरा पड़ता है इनको। आप मुशीर हो, आपको पूरा हफ्ता निकालना है बॉस, आप दुश्मनियां नहीं ले सकते। कमाल है उस बंदी पे कि सामिया हंसती रहती है, वो कुछ बोलती नहीं है डॉक्टर जी को। पता नहीं क्या रिश्ता है ऐसा कि वो उसको इतना पसंद करती है डॉक्टर जी को, कि वो कुछ बोलती नहीं है, वो हंसती रहती है, सिर्फ हंसती रहती है हर बात पर। एंड में हंसी मजाक पे बात खत्म हो जाती है। लेकिन उस हंसी मजाक से पहले जो आप कह जाते हो, जरा अपनी जबान को कंट्रोल रखना चाहिए यार, इतना नहीं बोलना चाहिए। खैर, ये अभी देखा ही था कि उसके बाद इसरा और मैसम, ये दोनों आपस में किसी बात पे बहस हो रही थी। और उनकी बहस इस बात पे हो रही थी कि पिछले एपिसोड में जो कार्ड चोरी हुए थे, उस पे डॉक्टर जी ने कसम खिलवा दी रमशा सलाउद्दीन को। और रमशा सलाउद्दीन ने कसम खा ली अपनी बेटी की कि मेरी बेटी की कसम मुझे नहीं पता और मैंने चोरी नहीं की। पहली बात तो ये, रमशा को ये नहीं करना चाहिए था, ठीक है, ये कसम नहीं खानी चाहिए थी। क्योंकि अगर आप सच्चे होते ना, तो आप कसम नहीं खाते जब तक कोई बहुत ज्यादा मजबूरी नहीं हो। भाड़ में गई ऐसे कार्ड, भाड़ में गया आपका तमाशा। आप क्यों कसम खा रहे हो अपनी बेटी की, अपने बेटे की, अपने माँ की, अपने बाप की? क्यों? सॉरी, ये आपको नहीं करना चाहिए था। लेकिन अगर आपने कर दिया था, तो उसके बाद बात ये हुई कि मैसम ने कहा होगा कि वो कह रही थी कि मैंने साइड लिया, इसरा ने कह दिया कि जो है इसको कसम नहीं खानी चाहिए थी, ऐसे कौन कसम खाता है। तो इस पे इन दोनों की इस बात पे बहस हुई, तुमने कहा नहीं था। वो बोलती है हाँ मैंने कहा था, लेकिन मैंने ऐसे कहा था। और बहस इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि एक दूसरे को पहले तो कहा तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, फिर कहा तुम बेवकूफ़ हो, फिर कहा तुम घटिया हो, फिर कहा तुम जाहिल हो, और मैसम ने कहा कि तुम घटिया औरत हो। अच्छा ठीक है, कह दिया। अगर बात यहां रुक जाती तो बादशाह सलामत आके बता देते कि भाई आप ऐसे वर्ड यूज ना करें, घटिया औरत और जाहिल औरत। और ये आगे से इसरा ने इतना डिसअपॉइंट किया मुझे, तो वेरी डिसअपॉइंट किया, मतलब वेरी डिसअपॉइंटिंग भाई, कि आप यार वहां अपने घर, अपनी फैमिली, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो यार। इट्स पर्सनैलिटी शो, सर्वाइवल शो बन जाता है, लेकिन ये एक पर्सनैलिटी का शो है। आपको लोग देख रहे हैं, आपको लाखों लोग देख रहे हैं, आपके हर एपिसोड पे मिलियन व्यूज आते हैं, 10 लाख लोग तो देख ही रहे हैं, टीवी पे 10 लाख और देखते होंगे। तो मैं कहता हूं मिनिमम भी अगर पूरी पाकिस्तान से आपको
40 लाख लोग देख रहे हैं, तो वो क्या देख रहे होंगे। तो घटिया औरत कह दिया मेसम ने, और जवाब में इसरा ने कह दिया घटिया तुम, घटिया तुम्हारा पूरा खानदान। बहुत बुरी बात है। आप लड़ाई झगड़े में इतना बदतमीज हो जाते हैं कि आपको अंदाजा ही नहीं होता। हमारे सीजन में भी यही थी बदतमीजी। इतना लड़ाई में कुछ कंटेस्टेंट पागल हो जाते थे कि वो इतनी गलत बात कर देते जो कि कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, मना है। किसी की जातियात पे बात नहीं होगी, किसी के फिरके पे बात नहीं होगी, पॉलिटिक्स पे बात नहीं होगी, किसी के खानदान पे बात नहीं होगी, किसी की किरदार कशी नहीं होगी। और फिर उसके बाद उसने जाहिल औरत कहा मीसम ने, तो उस पर कह दिया जाहिल तुम, जाहिल तुम्हारा पूरा खानदान। अच्छा घटिया तुम्हारी नस्ल, तुम्हारी नस्ल, और मैं ऐसा करूंगी तुम्हारी, तो तुम्हारे साथ जो तुम्हारी 7 नस्लें याद करेंगी। और फिर जाहिल औरत पे कहा कि जाहिल तुम, जाहिल तुम्हारा पूरा खानदान। जो कि मैसम ने उस पर कहा कि तुम ये बात कैसे कर सकती हो, तुमने गलत बात की है, तुम्हें नहीं करनी चाहिए ये बात। और ये बहस चली रही थी कि इतने में बबरीक शाह आते हैं और वो बात को खत्म करवाना चाहते हैं, और उस टाइम पे इसरा बिल्कुल चुप हो जाती है ये बात बोल के, क्योंकि उसको थोड़ी देर में शायद अंदाजा हो जाता है कि उसने क्या कह दिया। और फिर मैसम बोले जा रही है, जाहिर है एक आदमी कि आप खानदान पे बात करोगे, आप उसकी नस्ल पे बात करोगे, तो एक थोड़ा सा हार्श हो जाता है, इंसान गुस्से में आ जाता है। तो मैसम बोले जा रही थी, तो बबरीक शाह ने कहा कि भैया आप चुप हो जाइए, मैं तो आपको बोलता हुआ देख रहा हूँ, आप छोड़ें इस बात को, खत्म कब करना है। और इस बीच यार बबरीक शाह तो फिर बबरीक शाह है ना, इस बीच सामिया आती तो सामिया को कहता बेटा तुम अभी जाओ यहाँ से, वहां बच्चों के साथ जाके खेलो। तो वो यार फनी आदमी, और फिर उसने माहौल को थोड़ा हंसता खेलता कर दिया। लेकिन ये मुझे 100% बात पता थी आगे क्या होना है, और वो हंसते खेलते माहौल खत्म हो गया। और थोड़ी देर बाद बादशाह सलामत की आमद हुई, और आज बादशाह सलामत ने, मैं कह रहा हूं सबसे लंबा सेशन किया है, देखा जाए तो पिछले 9 दिनों में सबसे लंबा सेशन आज का था। और उन्होंने आते ही सबसे पहले तो ये कहा कि बबरीक, डॉक्टर जी और इसरा, इन तीनों को समझाया कि आप लोग कब समझेंगे। आप लोग पश्तो में बात शुरू हो जाती है आप लोगों की, आप लोग कब तक ऐसे अल्फाज यूज करेंगे कि आप लोगों को बार बार बोलना पड़े, और इसकी बहुत सख्त सजा मिलेगी अगर आप लोग नहीं रुके तो। और फिर अगेन बादशाह सलामत ने ये सारी बातें की, समझाया थोड़ा बहुत, और उसके बाद बोला कि जी तो इसरा आज जो दोपहर में जो हुआ, और इसरा जो है हंसने लग गई। अच्छा ठीक है, आप एक दफा हंस गई, हाँ, हालांकि आपको हंसना बिल्कुल नहीं चाहिए था, क्योंकि वो जो बात करने जा रहे थे आपको अंदाजा होना चाहिए था कि आपकी क्लास होने वाली है, और वो हुई क्लास। और वेल डन बादशाह सलामत, बहुत अच्छी क्लास हुई, और बिल्कुल सही क्लास हुई। मैं तो कह रहा हूं इससे ज्यादा होनी चाहिए थी। अब जाहिर है मार तो नहीं सकते, लेकिन इससे ज्यादा होनी चाहिए थी। तो उन्होंने ये बात शुरू की और कहा कि जो बात हुई और ऐसे अल्फाज यूज हुए नहीं होने चाहिए थे। और उसके बाद उन्होंने बोला जी इसरा, इसरा आप बताएं कि क्या हुआ था। और इसरा बताने के बजाय पहले दोबारा से हंस पड़ी, और बादशाह सलामत हो गए आग बगूला। और बादशाह सलामत अपनी सीट से खड़े हो गए कि मैं आपको बोल रहा हूं कि आप मतलब हंस रही हैं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं आप हंस रही हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। बादशाह सलामत ने एक प्रिंसिपल की तरह, एक टीचर की तरह डांटा है बाकायदा खड़े होके। फिर हो गई सीरियस। ये डंडा जरूरी है, क्योंकि कंटेस्टेंट ना, मैं सीधी सी बात बता रहा हूं, उस घर को अपने बाप का घर समझने लग जाते हैं। सॉरी टू से मैं ऐसा वर्ड यूज कर रहा हूं, अपने पिता शरीफ का घर समझना शुरू हो जाते हैं, अपने अब्बू का घर समझना शुरू हो जाते हैं। एक चीज जब कॉन्ट्रैक्ट में बोल दी गई है कोई ऐसी बात नहीं करनी तो नहीं करनी, बस सिंपल। यासिर की मैं तारीफ इसीलिए करता हूं कि वो टोकता है हर चीज पे, इतना बोलता है ना, तो वो सही बोलता है। जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया भाई सबके लिए, तो लोग उसको बोलते हैं कि जो समझा रहा है समझा रहा है समझा रहा है, फजूल में मॉनिटर बन रहा है। सही मॉनिटर बन रहा है यार, बिल्कुल सही बन रहा है। उस पर बादशाह सलामत ने टोका कि यासिर मत बोलो किसी को, नहीं टोका ना, इसका मतलब यासिर सही बोलता था। तो कहने का मकसद है, तो उनको डांटा, और डांटने के बाद पूछा कि क्या कहा आपने, तो उन्होंने कहा इन्होंने मुझे घटिया कहा था। तो उन्होंने कहा घटिया कहा था ना, तो इसमें उनका, उनके घर वाले कहां से शामिल हो गए। उन्होंने आपको घटिया कहा, आप भी घटिया कहें, मैं सबको पकड़ लेता इस बात पे, अगर उन्होंने घटिया कहा, जाहिल औरत का, हम तो सब सुन रहे हैं, सब कुछ सुना जाता है, सब कुछ देखा जाता है, याद रखिए अच्छी तरह। खैर, तो उन्होंने कहा कि आप भी कह देते। खैर उन्होंने समझाई चीजें, और काफी गुस्सा थे आज बादशाह सलामत, और मैं रिलेट कर गया कि जब हमारे सीजन में भी वो गुस्सा होते थे कुछ कंटेस्टेंट्स के ऊपर, तो वो माहौल ऐसा होता था, ढन 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 वाला माहौल होता था, अंदर कांप रहे होते थे हम लोग कि कुछ भी कह सकते हैं बादशाह सलामत। वो बादशाह सलामत है, अंडा दें या बच्चा दें, ये बात याद रखें आप लोग। तो बादशाह सलामत को पूरा हक है कुछ भी करने का, रूल चेंज करने का, आपको निकालने का, कुछ भी करने का, आपको सजा देने का। सजा दी गई, 50,000 रुपए काट लिए गए, 50,000 रुपए कट गए। अब ऐसे ही पैसे कटेंगे बॉस, अब समझ में आ रहा है पैसे कटना। वो जो फजूल के खाने मंगवा रहे थे शुरू में टीम की तरफ से, वो गलत था।
अब सही है बिल्कुल, और कटने चाहिए थे, और कसम खुदा की अगर मैं होता मैं 2 लाख रुपए काटता। और जब जब कोई ऐसी बात करता किरदार खशी पे, किसी के खानदान पे, किसी के घर पे, मिनिमम 1 लाख रुपए तो मैं काटता ही लाजमी। तो आप होश के नाखून लेंगे, अगले एपिसोड में कल पता चलेगा कि लड़ाई की हद क्या होती है। लड़ो यार, बिल्कुल लड़ो, जो कहना है कहो, अच्छा सा लड़ो ना यार, बदतमीजी तो ना करो। खैर मुझे भी गुस्सा आ गया बोलते बोलते। तो भाई सही है। खैर वो कार्ड की बात आई तो बादशाह, अच्छा देखें बहुत जल्दी यार, एक आध दिन 2 दिन वजारत चलने देते और उस कार्ड को चोरी कर लेते तो ज्यादा बेहतर था। कुछ तो बंदा वो करता है ना, एकदम से अभी आ रहा है, कार्ड पढ़ रहे हैं और आपने चोरी कर लिया। चोरी क्या कर लिया वो तो बाद में बताऊंगा, चोरी हुआ था किस तरह चोरी हुआ था वो आप लोगों को भी पता लग गया अगर एंड तक आपने बबरिक शाह की गुफ्तगू सुनी होगी तो। खैर वो कार्ड पे एक अच्छी बात मुझे बादशाह सलामत की ये लगी कि बादशाह सलामत ने कहा कि भाई कार्ड की ये चोरी जो है ना बहुत जल्दी हो गई, आपको एटलीस्ट 1-2 दिन का टाइम लेना चाहिए था, इसलिए मैं लैला जी के हक में हूं। और लैला जी को उन्होंने, उनकी वजारत नहीं गिरी और कार्ड इसी चक्कर में लिया गया था कि वजारत गिर जाए। लेकिन बेस्ट फैसला लगा मुझे बादशाह सलामत का, उन्होंने वजारत नहीं गिरने दी। हमारे सीजन में काशिफ भाई के गले से 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आई थिंक चेंज हुई थी वजारत, उनके चोरी हुआ रात को सोते में, ड्रॉ से या जहां से भी ओमी भट्ट ने चोरी किया था, तो वो उनको वजारत हटा दी गई थी। लेकिन ये जिस सिचुएशन में और जिस तरह से चोरी हुआ ये कार्ड, नहीं बनता था वजारत हटाने का, और बादशाह सलामत ने बिल्कुल सही फैसला किया। आज बादशाह सलामत, आज के एपिसोड में बादशाह सलामत मेरे फेवरेट थे, मेरे फेवरेट बादशाह सलामत थे। अच्छा भाई उसके बाद वही एज यूजुअल वो उठे और उन्होंने कहा एंजॉय कीजिए, सब कुछ कह के एंड में कहते हैं एंजॉय कीजिए, तो सांस में सांस आती है, हाँ है बादशाह सलामत जा रहे हैं, हम तो वेट करते थे जल्दी से आए जल्दी से चले जाएं ताकि हमारी सांसें बहाल हो। अच्छा फिर उसके बाद गेम आज मजे का था, आज भी जोर लगाने वाला गेम था भाई। गेम कुछ इस तरह था का, 2 टीमों को उन्होंने बांट दिया था, यानी कि 16 लोग थे, एक वजीर थी और 16 लोग थे। वजीर तो खेलता नहीं है गेम, एक लड़की जा चुकी है ईमान, तो 2 टीमें बांट दी और 8-8 की टीम थी। और आपने क्या करना है, वहां पे एक सेंटर में 2 वो रखे हुए थे, गमले की शक्ल की बास्केट्स रखी हुई थी, और उन बास्केट्स के 2 लोगों ने, हर टीम के 2 लोगों ने बास्केट्स को पकड़ना था, ऐसे हवा में रखना था, मौल्लक रखना था, और बाकी के जो 6 कंटेस्टेंट थे, 6-6, वो आके उसमें बाकी ऑपोजिट टीम के उसमें बॉल डालेंगे। ऑपोजिट टीम के डालेंगे या वॉले डालेंगे, एग्जैक्ट मुझे करेक्ट कीजिएगा, मैं यहाँ थोड़ा सा भूल रहा हूँ। तो जो बॉलें भारी वाली थी, स्नोकर की बॉलें होती हैं वो बड़ी वाली थी, तो वो डालेंगे, और जिसकी बास्केट भारी हो जाएगी, जिसकी बास्केट पहले गिर गई, वो जो है हार जाएगा। तो जब 2 टीमों में हुआ तो एक टीम हार गई और अपना दूसरी टीम जो है, बबरिक शाह वाली टीम जो है वो जीत गई। नहीं, हाँ बबरिक शाह वाली टीम पहले जीत गई। और जब दूसरी बारी आई तो 4-4 की टीमें बनी, यानी कि जो 8 की टीम थी जो जीती थी उनमें से 4-4 डिवाइड कर दिए, और वो भी जो है उनमें से 2 लोग जो है पकड़े हुए थे रस्सी को, और 2 लोग जो है डाल रहे थे बास्केट में बॉल। और फाइनली सामिया और जेब सेफ हो गए, जीत गए। नहीं, 4-4 के बाद हुआ ये कि फिर 2-2 का हुआ। यस यस, फिर 2-2 का हुआ, गेम काफी लंबा चला होगा, ये कम से कम घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा चला होगा। और फाइनली हुआ ये कि जेब और सामिया जो है आज फाइनली सेफ हो गए, यानी कि इस हफ्ते नहीं बल्कि अगले हफ्ते भी, यानी कि देखिए कल भी हम एक बात करते हैं मुस्लिम में कि ये मत सोचा करें इस हफ्ते सेफ हो गए, अगर आज सेफ हुए ना, पहले ही दिन सेफ हो गए, तो ये पूरा हफ्ता मजे में है वो 7 दिन, उसके बाद अगले पूरा हफ्ता 7 दिन, यानी कि 14 दिन के लिए सेफ हुए हैं वो, और अगले हफ्ते भी जीत गए तो समझे और अगला हफ्ता जीत गए। तो कहने का मकसद है, तो सेफ होने की इतनी बड़ी जो है ना मार्जिन आपको मिलता है, इतना बड़ा फायदा मिलता है आपको। और फिर वो गेम इस तरह जीत गया, और फिर आज का मजा आया एपिसोड। और भाई कार्ड रिवील कैसे हुआ कि कार्ड किस तरह, अच्छा मैं ये बताना भूल गया पॉइंट, बादशाह सलामत ने ये भी कहा कि भाई जिसके पास कार्ड है आप लोग जाइए, उठिए और जाके कार्ड मेरे बादशाह रूम में जाके रख दीजिए। और वो हसन वहां पाए गए, किंग हसन है, किंग हसन है वो, उन्होंने उसके अंदर बुक के अंदर उनकी जो है ना वो कार्ड रख के आ गए, और सबको यही लगा कि किंग हसन ने वो कार्ड चोरी किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। एंड में राबिया और बबरिक साहब डिस्कस कर रहे थे, और बबरिक जी ने कहा कि भाई डॉक्टर जी के हाथ से कार्ड गिर गया था और मैंने वो कार्ड उठा लिया, और मैंने कार्ड वो उठाया था इसलिए मैं थोड़ा सा तंग करूंगा और जो है कि फिर वापस कर दूंगा, कह रहे मेरी सोच ये थी। लेकिन बोले यासिन ने मुझे बताया कि अगर वजारत के अंदर से कार्ड चोरी हो जाए तो वजारत हुकूमत गिर जाती है। और बोले जेब ने मुझे उस वक्त करते हुए देख लिया, और मैंने जेब को जो है मना कर दिया था कि अगर तू चाहता है कि तेरी जिंदगी आसानी से गुजरे तो किसी को नहीं बताएगा।
धमकाया। तो ज़ेब ने किसी को नहीं बताया, तो राबिया ने कहा कि लेकिन बड़ी बात है, बोला पेट का हल्का है वो, मैंने उसको बता तो दिया। तो राबिया ने कहा कि देखो उसने बड़ी बात है नहीं बताया, बोला उसने सबको बता दिया। सारे लड़कों को बता दिया तो पेट का हल्का है। तो ज़ेब सारे लड़कों को बता चुका था, लड़कियों में किसी को नहीं पता था। तो उन्होंने कहा कि वो कार्ड मैंने उठा लिया, लेकिन जब यासिर ने मुझे कहा कि ऐसा होता है तो बोला हमने भी कहा फिर हुकूमत गिराते हैं, वजारत गिराते हैं, मजा आएगा। और बड़े हंसते हंसते हुए ना यार, उनके बोलने का स्टाइल मुझे बहुत पसंद है। गिराते हैं और फिर बोल रहे हैं वो कार्ड मैंने फिर दे दिया हसान को कि भाई अपने पास रख ले, ताकि इन लोगों का शक मुझ पे हो रहा है, कुछ हो ऐसी चीज तो मेरे पास से ना निकले। तो ये लोग बेचारे हसान को समझ रहे हैं, हसन को, कि किंग हसन को, कि ये जो है चोर है, लेकिन वो इन्होंने चुराया था। तो यार अच्छा था, काफी मजा आया, आज का एपिसोड इंटरेस्टिंग था। और मुझे भी आज के एपिसोड का जो मेरा विनर था वो थे बादशाह सलामत, और जिन्होंने जो है इस तरह से आके सबकी क्लास ली, जो कि बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही लेनी चाहिए। और इसी तरह होना चाहिए, जो भी गंदी जबान यूज करे उसकी क्लास होनी चाहिए लाजमी। तो गाइज आज का एपिसोड मजेदार था, मुझे मेरा फेवरेट एपिसोड कहेंगे आज का था। और आज इस सब में साकिब भाई आज एपिसोड में ज़्यादा नहीं दिखे कहीं भी, और किंग हसन भी इतना नहीं दिखे कहीं भी। और कौन नहीं दिखा, बाकी सब तो ऑन एंड ऑफ चल ही रहे थे। और डॉक्टर जी, ऑब्वियस है कि डॉक्टर जी और लैला जी तो बहुत दिखेंगे, बहुत ज़्यादा दिखेंगे, सामिया भी दिखी। तो आज का एपिसोड अच्छा था। मुझसे अगर आप पूछे तो मुझे इंटरेस्ट हुआ देखने का, जब मैं देखना शुरू किया तो मुझे मज़ा आया। और आज बहुत सारी चीज़ें मुझे याद भी रहीं, मैंने नोट तो की हुई थी लेकिन मुझे याद रहीं। तो भाई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अहमर भाई को सपोर्ट करें। और इसी तरह छोटे छोटे मज़े मज़े के रिव्यू आपको दिखाते रहेंगे। और इसी तरह तमाशा, रिव्यू का तमाशा बाहर भी लगा रहेगा, अंदर एक रिव्यू का तमाशा लगा हुआ है, बाहर भी एक रिव्यू का तमाशा लगा हुआ है। तो अपना बहुत ख्याल रखिए। आज का एपिसोड में यही सब कुछ था, मिलते हैं कल अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, लव यू।